बीटीसी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं कल जो अगले वीडियो में मैंने बनाया था प्रतिशत के बारे में कुछ क्वेश्चनों का मैंने जिक्र किया। प्रतिशत क्या हुआ, प्रतिशत क्या होता है, उसका डिफिनेशन बताए, उस पर क्वेश्चन बताए, भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए बताए, और किसी संख्या का प्रतिशत कितना होता है उसको बताए, कोई संख्या का 20% कितना होता है वो भी बताए। और आज जो है उस पे कुछ क्वेश्चन का मैं जिक्र करूँगा। जैसे क्वेश्चन है कि एक साइकिल 1800 रुपये में बेचने पर एक साइकिल 1800 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उस साइकिल का क्रय मूल्य क्या था। अब यहाँ पे देखिए, ये जो दे रहा है विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य निकालना है, मतलब उस क्रय मूल्य पर वो 10% की हानि किया था। इसका मतलब उसका क्रय मूल्य ज्यादा रहा होगा और विक्रय मूल्य कम रहा होगा, इसीलिए तो वो 10% की हानि हो जाती है। तो प्रश्न ये है कि हमको बेटा निकालना है क्रय मूल्य। तो मान लेते हैं कि माना उस साइकिल का क्रय मूल्य बराबर P है। क्रय मूल्य मान लेते हैं कि P है, तो क्रय मूल्य पे 10% की हानि होती है। तो प्रश्नानुसार हम क्रय मूल्य मतलब P पर 10% की हानि होती है। इसका मतलब क्रय मूल्य में से जो 10% है हानि उसको घटाना पड़ेगा। तो P का 10% बराबर क्या है, विक्रय मूल्य है। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा, P में से P तो हमारा क्रय मूल्य है, और ये जो 10% की हानि होती है उसमें से दोनों में से घटा देंगे तो पता चलेगा कि विक्रय मूल्य क्या है, मतलब 1800 रुपया है। इसका वैल्यू किसके बराबर है, इस विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से P कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस 8 P की जगह 1 इंटू 10 या 10 अपॉन 100 और इक्वल टू विक्रय मूल्य है 1800 रुपये। तो इसको इससे काट देंगे, 10 में से इसको एलसीएम लेंगे, 10 में से घटाएंगे 9, तो 9P बटे में 10 हो जाएगा बराबर 1800। तो ये पूरा कर देंगे, तो 9P बराबर हो जाएगा 1800 गुणित 10, या P बराबर हो जाएगा 1800 गुणित 10 बटे 9, काट देंगे तो 9 गुना के 18 200 बराबर 2000 रुपये। मतलब उस साइकिल का जो क्रय मूल्य था वह 200 रुपये था। इसको अगर ट्रिक मेथड से लगाना चाहते हैं तो यहां से लिख लीजिएगा क्रय मूल्य ट्रिक है क्रय मूल्य बराबर लिख लीजिएगा विक्रय मूल्य गुणित 100 बटे
100 माइनस हानि प्रतिशत, तो विक्रय मूल्य है 1800 गुणित 100 कर दीजिए बटे 100 में से 10 को घटा दीजिए, आ जाएगा 90। तो 1800 गुणित 100 बटे में 90, एक जीरो से एक जीरो काट दिए, 9 दूना के 18 हो जाएगा 20, और 20 में 100 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 2000 रुपये। तो ये था हमारा ट्रिक वाला मेथड और ये था हमारा संक्षिप्त वो डिस्क्रिप्टिव मेथड। तो बेटा ये क्वेश्चन हमारा था कि एक साइकिल 1800 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो इस साइकिल का क्रय मूल्य क्या था, मतलब उस क्रय मूल्य का 10% हानि निकाल लीजिए, क्रय मूल्य का 10% हानि निकाल लीजिए तो विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। तो क्रय मूल्य में से क्रय मूल्य का 10% का हानि निकाल दिए तो यह साल के करने के बाद आया 2000। अगर फार्मूले के अनुसार लगाना चाहते हैं तो क्रय मूल्य बराबर मिलेगा विक्रय मूल्य गुणित 100 बटे में 100 माइनस हानि प्रतिशत। अगर यह पूछ दे कि साइकिल 1800 बेचने पर 10% का लाभ होता है, क्वेश्चन बदल दिया जाए, क्वेश्चन को बदल दें और हानि की जगह पर लाभ पूछ दें का लाभ होता है, तो क्या करेंगे, यही प्लस लगा देंगे तो ये हो जाएगा 10 की 11 और ये बटे 10, ये आ जाएगा कितना 11 और यहां से काट देंगे 11 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा काटेंगे तो हो जाएगा 1800 गुणित 100 10 बटे 11 और 11 से काटेंगे तो 11 करने 11 बचा 7, 11 छके 66 बचा 7 4 और 11 तिया 33 बचा 7, 10 के शून्य लगा देंगे तो 11 छका 66 गुणित 10 बराबर 1636 रुपये लगभग के बराबर है, लगभग के बराबर हो जाएगा। और अगर लाभ होता है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा लाभ प्रतिशत यहाँ प्लस कर दीजिएगा, यहाँ प्लस कर दीजिए और साल कर दीजिए, हो जाएगा 110, तो इसको काटे पीटेंगे तो हो जाएगा 1800 गुणित 100 बटे में 110, इसको इस तरह दीजिए, इसे काट दीजिए, आ जाएगा 1636 लगभग। तो ये था लाभ और हानि पे क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, अब थोड़ा क्वेश्चन को बदला जाता है। क्वेश्चन ये हमारा है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 20% अंक प्राप्त किया। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 20% अंक प्राप्त किया और वह 60 अंक से फेल हो गया। एक परीक्षा में एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किया और वह 60 अंक से फेल हो गया। दूसरा छात्र जिसने 36% अंक पाकर जो न्यूनतम
अंक से न्यूनतम अंक से 30 अंक अधिक पाया, 30 अंक अधिक पाया, पूर्णांक ज्ञात कीजिए, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक परीक्षा में एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किया, वह 60 अंक से फेल हो गया। इसका मतलब कि जो अंक प्राप्त किया था उसमें अगर वो 60 नंबर पा जाता तो पास हो जाता। बात यहाँ से है, दूसरा छात्र जो है 36 अंक तो पाया, 36% तो पा गया, लेकिन 30 अंक अधिक पा गया। इसका मतलब इसके बराबर ये पाया है, इसके बराबर तब पाता जब वह 30 अंक कम पाता। मतलब 36% वो जो अंक पाता है उसमें 30 नंबर अधिक पा जाता है इसकी अपेक्षा, मतलब इसकी अपेक्षा अधिक पा जाता है। मतलब जो इसका न्यूनतम अंक था, जो पास होने के लिए चाहिए था, वह उससे वो 30 नंबर अधिक पा गया। तो यह इसके बराबर कब होगा, जब 20% अंक और 60 अंक दोनों को जोड़ देंगे तो बेटा जो 36% अंक पाया है वह 30 अंक निकाल देंगे तो इन दोनों के बराबर हो जाएगा। मतलब मान लेते हैं कि माना परीक्षा का पूर्णांक मान लो कि x है। कितना है? x है। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि x पूर्णांक पे वह 20% पाया, तो x का वो 20% पाया और कितना चाहिए था उसको? 60 अंक चाहिए था, तो 60 अंक जोड़ लीजिए। और इसमें क्या है, x का वो 36% तो पाता है लेकिन 30 नंबर ज्यादा पा जाता है, तो इसके अपेक्षा वो 30 नंबर अधिक हो गया। इसका मतलब इसमें 30 अंक घटा दिया जाए तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। देखिए प्रश्न में ही आंसर है, 20% अंक पा करके 60 अंक से फेल हो गया। इसका मतलब उस व्यक्ति को 60, उस छात्र को 60 अंक चाहिए, और इसमें क्या है कि 36% अंक पा गया, 30 अंक ज्यादा पा गया। इसका मतलब 30 अंक एक्स्ट्रा उसका है, तो 30 अंक उसको निकाल दो, तो इसके क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इसको सॉल्व कर देंगे तो बेटा क्या हो जाएगा? x गुणे 20/100 प्लस 60 बराबर x गुणे 36/100 माइनस 30 कर देंगे। अब यहां से देखिए, एक 0 से 0 काट दीजिए, इसको 2 करने 2 × 5 = 10, यानी x/5 प्लस 60 बराबर, इसको काट देंगे तो 18, इसको काट देंगे तो 50। एक क्वेश्चन में, चलिए ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया है। ये 36 की जगह पर 38% है, क्योंकि काटने पीटने में दिक्कत हो जाएगी। 36 के कटेगा नहीं, और जब कटेगा नहीं तो हो जाएगी दिक्कत, इसलिए इसको 38 कर दीजिए, 38। तो इसको 38 कर दीजिए 38, और इसको कर दीजिए 100। तो यहाँ पे देखिए काटने में आसान हो जाएगी। इसको काटेंगे तो 19, इसको काटेंगे तो 50, तो ये 19x/50 और माइनस 30 हो जाएगा। क्लियर है? ये माइनस है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 60, 30, 90 बराबर इधर आएगा, तो 19x/50 माइनस x/5। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 50, 10 से गुणा करेंगे 50 आ जाएगा, 10 में से 10 घटाएंगे तो आ जाएगा 10 में 19 घटाएंगे, 19 से 10 घटाएंगे तो आएगा
इसको घटाते तो भी आ जाता, कट गया होता, ये आता 10 8x बटे 50, तो 8x बटे 50 बराबर 90, तो यहाँ से गुणा करते तो 8x बराबर 90 गुणित 50, तो x बराबर 90 गुणित 50 बटे 8, 4 से काटते तो 2 से काटेंगे तो आएगा 4, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 25, 2 से काटेंगे तो 45, ये आ जाएगा। तो यही मामला फंस जाता, क्योंकि पूर्णांक जो है बेटा दशमलव में नहीं देता, पूर्णांक हमेशा एक्यूरेट नंबर में देता है, 300 400 500 600 450 550 ऐसा करके नंबर देता है, दशमलव में कोई नंबर नहीं देता है। इसलिए ये वाला मेथड, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा सॉल्व करने में दिक्कत पैदा होता है, काटने में, इसलिए आसानी से कट जाए, इसीलिए इसको 38 रखा गया है। देखिए आसानी से कट गया है 19, और ये इसी से घटाए तो 9 आएगा, 9 से 90 को आसानी से काटा जा सकता है। अब फिर से देखिए रिवाइज कर लीजिए इसको कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए, 60 अंक से फेल हो गया, दूसरा छात्र जिसने 38% अंक पा करके जो न्यूनतम अंकों से 30 अंक अधिक ला दिया, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें 20% जो नंबर पाया था उसमें 60 नंबर अगर मिल जाता तो पास हो जाता, ये 38% अंक पाया, 30 अंक ज्यादा पा गया, इसका मतलब 30 अंक एक्स्ट्रा पा गया। अगर 30 अंक को निकाल दिया जाए तो जो नंबर मिला था इसके नंबर के बराबर हो जाता, यदि उसमें 60 अंक जोड़ दिए गए होते। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया, और जो हमारा पूर्णांक निकला वही हमारा x है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं कि राम ने, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि राम ने 300 में एक रेडियो खरीदा। राम ने 300 रुपये में एक रेडियो खरीदा, वह उसे कितने रुपये में बेचेगी? वह उसे कितने रुपये में बेचेगी? 20% का लाभ हो जाए, 20% का लाभ हो जाए। तो बेटा पहले ही जिक्र किए थे कि एक उसका जो खरीदा था क्रय मूल्य था 300 रुपये, वो बेचना चाहता है 20% लाभ पे, तो इसको थोड़ा सा हम साधारण तरीके से लगा देते हैं। दिया है इसका क्रय मूल्य कितना दिया है? क्रय मूल्य दिया है 300 रुपया, और कह रहा 20% का लाभ हो जाए, तो 300 का 20% निकाल दीजिए। 300 का 20% निकालेंगे कट जाएगा, तो कुल आ जाएगा कितना? 3 गुना के 6 60 रुपया आ जाएगा। मतलब अगर 300 रुपये का फायदा था, 60 रुपये उसने रख करके बेच दे तो उसको 20% का लाभ हो जाएगा। इसका मतलब उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? विक्रय मूल्य होना चाहिए था 300 रुपया खरीदा था, 60 रुपये एक्स्ट्रा बेचना चाहता था, तो 360 रुपये का अगर वो बेच देता तो 20% का उसमें लाभ हो जाता। लेकिन अगर उसको सिस्टमेटिक तरीके से लगाना हो तो कैसे लगाएंगे? ध्यान से देखिए, हमको तो मालूम नहीं है कि कितने का विक्रय मूल्य है, इसलिए
विक्रय मूल्य कितना कितना हो जाए जो 20% का लाभ दे, तो करेंगे क्या, विक्रय मूल्य बराबर हम क्या निकाले थे, विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य का 20%। यहां से क्रय मूल्य कितना है पता नहीं है, दे दिया है क्रय मूल्य है 300 रुपये, तो 300 प्लस 300 गुणित 20/100 कर दीजिए। एक जीरो से जीरो काट दीजिए, जीरो से जीरो काट दीजिए, तो बचेगा क्या 3 गुना के 60, तो 300 प्लस 60 बराबर हो जाएगा 360 रुपया। तो यही उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्लियर है? तो